बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि हमारे घरों के अंदर ये जो पानी को इस्तेमाल करने के लिए टूटियाँ लगी होती हैं, इसमें से ये जो मुसलसल पानी टपकता रहता है, बंद करने के बावजूद भी इसमें से पानी का जो एक एक कतरा है वो गिरता रहता है। तो इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पानी वो ज़ाया हो जाता है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको इसको ठीक करने का तरीक़ाकार बताऊँगा। बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है, बस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। प्यारे दोस्तों, तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले टूटी के ऊपर मौजूद ये जो हेड होता है, यहाँ पर इसके अंदर एक स्क्रू लगा होता है। सबसे पहले इसको स्क्रू को खोलना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों ये इसके नीचे एक स्क्रू लगा है, तो यहाँ से हमने इसको उतार लेना है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपको एक स्क्रू लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो हमने इस स्क्रू को ओपन कर लेना है। इसको खोलने का तरीकाकार ये है कि टूटी के हेड को आपने एक हाथ से पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से आपने पेचकस की मदद से इसके स्क्रू को ओपन कर लेना है। दोस्तों, बाज़ औक़ात पानी की वजह से इस स्क्रू को इतना ज़्यादा जंग लग जाता है कि इसको खोलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आज इंशाल्लाह वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा तरीकाकार बताऊंगा कि अगर आपने वो तरीकाकार कर लिया तो इंशाल्लाह आज के बाद इस स्क्रू को कभी जंग नहीं लगेगा। दोस्तों, तो एडजस्टेबल रेंच की मदद से आपने इस पैनल को ओपन कर लेना है। सारी जो लीकिंग होती है वो इसी की वजह से होती है। पानी को ऑन ऑफ करने का काम टूटी के अंदर इसी का होता है। तो इस तरीके से दोस्तों रेंच की मदद से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता खोल लेना है। खोल लेने के बाद दोस्तों दरअसल इसके नीचे एक रबड़ होती है, मुसलसल इस्तेमाल की वजह से वो घिस जाती है, जिसकी वजह से फिर जो टूटी के अंदर से पानी की लीकेज वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी जगह पर ये नया स्पैनर ले लिया है। ये मार्केट से आपको बासानी 150 रुपये के अंदर मिल जाता है। इस वक्त ये थोड़े से महंगे हो चुके हैं क्योंकि इनका रेट काफ़ी बढ़ चुका है। इसको लगाने से पहले दोस्तों आपने इसके ऊपर हल्की सी ये टेफलॉन टेप लगा देनी है। इसको लगाने से ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर से लीकेज नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर 4 से 5 चक्कर दे देने हैं। फिर आपने इसको दोबारा इसी तरीके से इस टूटी के अंदर फिट कर देना है। दोस्तों, तो आखिर में इस स्क्रू के हवाले से आपको एक छोटी सी टिप्स बता देता हूँ। अव्वल तो आप कोशिश करें कि ये इस पैनल के ऊपर जब लगाते हैं तो ये पित्तल का स्क्रू होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये पित्तल का स्क्रू होगा तो इसको जंग नहीं लगेगा और जब कभी फ्यूचर में दोबारा इसको रिप्लेस करना पड़े तो आसानी से ये ओपन हो जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास पित्तल वाला स्क्रू नहीं है और इसकी जगह पर आपके पास ये एक आम लोहे वाली स्क्रू है, तो उसका लगाने का फिर ये तरीकाकार होगा कि जब आपने स्क्रू के इस तरीके से आपने हेड के ऊपर बिठा लेना है। स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेने के बाद दोस्तों आपने इसके ऊपर इस तरीके से ये सिलिकॉन लगा देनी है। सिलिकॉन लगाने से दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि जब जो पानी इसके ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से ये स्क्रू को जंग लगता है, जब इस तरीके से आप सारा इसको सिलिकॉन से भर देंगे तो ये किस्म का हमारा जो स्क्रू है ये वाटरप्रूफ बन जाएगा। ऊपर से ये इसको पानी नहीं पड़ेगा और जब कभी भी आपने इसको रिप्लेस करना होगा तो ये जो सिलिकॉन है या बेस सूखती है तो ये रबड़ की बन जाती है, तो आसानी से रबड़ इसके ऊपर से ये रिमूव हो जाएगी और जो आपका स्क्रू है वो भी जंग से पाक रहेगा। तो इसलिए आपने ये एहतियात कर लेनी है अगर आप लोहे वाले स्क्रू लगा रहे हैं तो। और इस तरीके से आपने सिलिकॉन की मदद से इस पूरे होल को सिलिकॉन से भर देना है। अब दोबारा आपने कवर को इसके ऊपर अच्छी तरीके से चढ़ा देना है। अब ये होगा कि सिलिकॉन इसके अंदर पानी नहीं जाने देगी और आपका स्क्रू भी जंग से महफूज रहेगा। दोस्तों, तो पानी का मेन वाल मैंने ओपन कर दिया है। अब दोबारा से हमने इसकी लीकेज को टेस्ट कर लेना है कि आया हमारा स्पैनर चेंज कर लेने से कितना फ़र्क इसके अंदर पड़ा है। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमारा पानी इसके अंदर बेहतरीन तरीके से प्रेशर के साथ आ रहा है। और जब मैं इसको आप बंद करता हूं तो आप देख सकते हैं कि पहला हमारा इसके अंदर से पानी का ड्रॉप निकल रहा था, लेकिन अब हमने जो कि इसके अंदर नया स्पैनर डाल दिया है तो हमारी जो लीकेज है वो भी रुक गई है। दोस्तों, तो इस तरीके से ख़राब टूटी की ये छोटी सी रिपेयरिंग करके आप इसको दोबारा नए जैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें।